हेलो फ्रेंड्स, राइज एंड शाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो बेटियों के अधिकार से लेकर है कि पिता की संपत्ति में बेटी का क्या अधिकार बनता है। मैं वर्तमान में बिहार राज्य में राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और हमारे पास तमाम ऐसे मामले आते रहते हैं जिसमें कोई भाई अपनी संपत्ति को बेच देता है और बहन बाद में दावा करती है। और कहीं न कहीं जो सोसाइटी में हमारे एक नॉर्म्स हैं कि बेटियों का पालन-पोषण के स्तर से ही उनको इस तरीके से राइज़ किया जाता है कि बेटों को तो हमेशा ये बात बताई जाती है कि तुम्हारा इस संपत्ति में अधिकार है और बेटियाँ पराया धन होती हैं, इस तरीके की तमाम चीज़ें। लेकिन फिर भी कानून क्या कहता है और एक बेटी के कानून के अनुसार क्या अधिकार है, इसको हम सभी को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं संपत्ति के बारे में बात करते हुए बताना चाहूँगी कि संपत्ति को हम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है आपकी पैतृक संपत्ति, दूसरी होती है आपकी स्व-अर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति अर्थात जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी खानदान में, परिवार में ट्रांसफ़र होती रहती है। और स्व-अर्जित संपत्ति वह होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में अपनी कमाई के द्वारा उसको अर्जित किया गया रहता है। तो जो हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, वो इन दोनों प्रकार की संपत्तियों के बँटवारे के संबंध में बातें करता है। पहला, यदि हम स्व-अर्जित संपत्ति की बात करें तो स्व-अर्जित संपत्ति पे उस व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होता है और इसको वो अपने बेटा, बेटी या फिर किसी अन्य व्यक्ति जिसको उसकी इच्छा हो, उसको वसीयत के माध्यम से अथवा रजिस्ट्री के माध्यम से इसको पूरी तरीके से दे सकता है। परंतु जो बात फँसती है वो है हमारी पैतृक संपत्ति के साथ। अर्थात कि क्या पैतृक संपत्ति को भी एक पिता अपने बेटे को पूरी तरीके से या फिर अपनी बेटी को या अपने बेटों में ही किसी एक को किस प्रकार से देगा? तो पैतृक संपत्ति में सबसे पहला प्रश्न कि क्या बेटियों का अधिकार है? तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 9 सितंबर 2005 को जो संशोधन किया गया, उसके अकॉर्डिंग जिस प्रकार से एक बेटा का जन्म से ही पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है, उसी प्रकार एक बेटी भी जन्म से ही अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हकदार होती है। इस बात को समझना आवश्यक है। यहाँ जन्म सिद्ध अधिकार की बात को समझिए कि यदि वह बेटी लड़की ना होकर लड़का हुई होती तो जिस प्रकार से उसको अधिकार प्राप्त होते, उसी प्रकार से बेटी होने के उपरांत भी उसको अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा एक कन्फ्यूज़न ये भी आता है कि जो ये फैसला था 9 सितंबर 2005 का, तो कुछ लोगों का है कि 9 सितंबर 2005 के बाद पैदा हुई बेटियों को ही ये अधिकार मिलेंगे, जो पूरी तरीके से गलत है। नहीं, सभी प्रकार की बेटियों को ये अधिकार मिलेंगे, जितनी भी बेटियाँ हैं। हाँ, इसके लिए एक कंडीशन ये आता है कि यदि पिता की मृत्यु 2005 के पहले हुई है और उनकी संपत्ति का बँटवारा हो चुका है, तब वहाँ पर पहले वाला अधिनियम काम करता है, जो संशोधन के पहले का है। परंतु 2005 के यदि पिता की मृत्यु 2005 के पश्चात होती है, ऐसी स्थिति में लड़कियों को लड़कों के बराबर ही अधिकार प्राप्त हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्या यदि बेटी की शादी हो गई है, तो भी उसको अधिकार मिलेंगे? हाँ, पूरी तरीके से। इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए कि बेटी विवाहित है या अविवाहित है, तो उसके अधिकार क्योंकि एक बेटी का ये जन्म से अधिकार है और शादी हो जाने से ये अधिकार उसका खत्म नहीं होता है। दूसरी बात कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्या किसी अन्य जाति में शादी कर लेने से बेटी के अधिकार? नहीं, जाति किसी अन्य जाति में शादी करना एक लड़की का कानूनी अधिकार है। ये संविधान द्वारा उसको प्रदत्त है, तो ऐसे में आप उसको संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। तो बेटियों के अधिकार हमें समझने होंगे कि बेटा हो या बेटी, हमें जन्म से ही बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं और किसी भी दशा में बेटी को उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। जो कि समय-समय पर हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस फैसले दिए भी जाते हैं और 2005 के संशोधन के पश्चात ये स्थायी रूप से लागू हो चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही और अगर इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आपको है, तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सभी परेशानियों, सभी प्रकार की उलझनों को सुलझाने की कोशिश करूँ। थैंक यू।